नमस्कार, मैं प्रणव आपका स्वागत करता हूं स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर की खबरों के साथ। बिहार एसएससी की परीक्षाएं 16 तथा 23 फरवरी को होने वाली हैं। अभ्यर्थियों की तैयारी पूरी है। स्वर्णिम टीवी के माध्यम से विजन सिविल सर्विसेज के निदेशक और उनके अभ्यर्थियों से जानते हैं कैसे करें तैयारी और जगाएं आत्मविश्वास। मैं अजय किशोर, निदेशक विजन सिविल सेवा संस्थान बंगाई टोला दरियासराय। मैं 4 वर्षों तक दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी करवा रहा था और पिछले 6 वर्षों से दरभंगा में सिविल सेवा की तैयारी करवा रहा। 16 फरवरी को बिहार एसएससी का एग्जाम बिहार के छात्रों के लिए एक स्वर्णिम अवसर के रूप में सामने आया है। इसमें कई प्रतिभाशाली छात्रों को एक अस्थायी नौकरी प्राप्त होगी, परंतु इसके लिए सही ढंग से तैयारी करने की जरूरत है। अब अंतिम सप्ताह है। मेरा छात्रों से सलाह है कि वो अभ्यास करें तो पूछे हुए प्रश्नों का, खासकर पीसीएस में जितने भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बार बार अभ्यास करें और सेंट्रल एसएससी में 2011 से पहले कि जितने भी मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है उसको बारी बारी से प्रत्येक दिन कम से कम 3-4 से प्रैक्टिस करें। इसके अलावा जीएस में, साइंस में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन होने की संभावना है। इसके लिए 9th और 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस टेक एनसीईआरटी का बार बार उसको अभ्यास करें। बाकी जीएस के लिए जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी को रिपीट करें, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये प्रारंभिक परीक्षा है जिसमें पुस्तक लेके अंदर जाना है, लेकिन पुस्तक का अंदर में इस्तेमाल करेंगे तो पास करने की संभावना कम होगी, फेल करने की ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर खोजने में ही आपके समय बीत जाएंगे। छात्रों का प्रयास ये होना चाहिए पहले जो भी प्रश्न उनको आ रहा है उसको बढ़िया से सॉल्व करें। अगर संभव हो सके तो किताब का इस्तेमाल ना ही करें, और करना भी पड़े तो स्पेसिफिक उसी किताब को ले जाए जिसको बार बार आपने पढ़ा हुआ है। मेरा तो ये मानना है कि परीक्षा में प्रश्न किताब से अगर प्रश्न खोज ढूंढा जाए तो ये बहुत मुश्किल है। इससे बेहतर है कि आप बार बार उन प्रश्नों पर सोचें, विचारें, और इससे आपका ज्यादा समय बचता है नवीन पुस्तकों से। पुस्तकों को ले जाने की प्रक्रिया मुझे समझ में नहीं आई क्यों की गई है। मुझे नहीं लगता है इससे कुछ फायदा होगा। छात्रों को अपने मेहनत पर ध्यान रखना चाहिए। जो पूर्व में अभ्यास किए गए प्रश्न थे, याद किए हुए प्रश्न थे, और मैथ रीजनिंग का जो उन्होंने प्रैक्टिस करा है उसी को ध्यान में रख करके उसकी तैयारी करें। फिर मुख्य परीक्षा में भी उसी तरह का एग्जाम है, 150 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी जीके, साइंस और मैथ रीजनिंग होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव भी होगा उसकी भी तैयारी अब उसी सिलसिलेवार ढंग से करें, जिसमें मेरा बार बार फोकस ये होगा कि पूछे गए प्रश्नों को बार बार दोहराएं, खास के सेंट्रल एसएससी के क्वेश्चन को बार बार दोहराएं, पीसीएस में पूछे गए मैथ रीजनिंग को बार बार दोहराएं। कई प्रश्न उसमें पिछले विगत एग्जाम परीक्षा में देखा गया है, कई प्रश्न हूबहू रिपीट कर दिए गए हैं। अगर आपका अभ्यास उसमें रहेगा तो बहुत सारे प्रश्न आपको आसानी से हल हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसको बनाया होगा तो फिर उसमें एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा अगर संभव हो तो पीसीएस में पूछे गए साइंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को दोहराएं, क्योंकि ऐसा पिछली बार देखा गया है कि साइंस, ज्योग्राफी और कल्चर का क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है उससे। तो उसको भी अगर आप देख लें इस दरमियान क्वेश्चन को, तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट हो जाए, और जो कि आपको आसानी से सफलता दिला सकती है। आप सभी लोग बिहार एसएससी के स्टूडेंट्स हैं। अभी आप लोग एग्जाम होने वाला है। कब से एग्जाम है बिहार एसएससी का? 16 फरवरी 23 को एग्जाम होना है। एक दिन कुछ का 16 को है और कुछ का 23 को भी है। अच्छा, कहाँ से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? विजन सिविल सर्विस सेंटर। आपके टीचर कौन है?
अजय किशोर। अजय किशोर। अजय किशोर सर। कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? अच्छी खासी चल रही अच्छी है। खासी चल रही है। अच्छा, अभी तो बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों के पास, हाँ। टेंशन हो रहा होगा? हम लोग रिलैक्स हैं क्योंकि हम बस इतना अच्छा तैयारी करवा चुके हैं जो हम लोग रिलैक्स होकर के उस पर रिवीजन कर रहे हैं। क्या लगता है आपके सर की स्ट्रैटेजी क्या है? सब बहुत ज़्यादा पढ़ा देना या ऐसे ट्रिक्स देना, ऐसे टिप्स देना जिससे आप आसानी से पास कर सकें? हाँ, यही बात है जो अच्छा से इतना ही बढ़ाए ताकि एग्जाम के लिए आप सक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम में सक्सेस कर सकें, एग्जाम में पास आउट कर सकें, इसके लिए आप लोग बेहतर टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं, है ना? कितना आप लोग टाइम देते हैं तैयारियों के लिए? 8 hours। 8 आवर्स पर डे। टाइम से कम हम लोग क्वालिटी देते हैं ना। हाँ। क्वालिटी बेस देते हैं। ये क्वालिटी बेस्ड से आपका मतलब क्या है? मतलब जितने कम समय में जितना ज्यादा हम पढ़ सके, हमारे अंदर जितना ज्यादा grasp कर सके। ग्रैस्प कर सके, मेनली यही फोकस रहता है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं, आपके सर से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? आखिर क्या ऐसा है जिससे वो भी पास कर सके, वो भी अपीयर उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो आपकी तरह, जिस तरह से आप लोग कॉन्फिडेंट हैं अपने एग्ज़ाम को लेके, आपको लग रहा है कि आने वाला जो एग्ज़ाम है वो हम लोग आसानी से पास आउट हो जाएंगे? आखिर क्या ऐसा क्या है जो आप लोग कर रहे हैं और वो भी करें तो वो पास आउट हो सकते हैं? सबसे बड़ी चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी भी एग्जाम में जो एग्जाम दे रहा है उसको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और कुछ भी पढ़े ये ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए कि मतलब हमारे आने वाले एग्जाम में उसका यूजफुल है। और टू द पॉइंट ही पढ़नी चाहिए। हाँ। जितना हमारा सिलेबस है, जो बीएसएससी प्रोवाइड कर रही है अपने एग्जाम के लिए, जो सिलेबस प्रोवाइड कर रही है, बस उसी सिलेबस को देखें और उसी हिसाब से पढ़ें। क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ बीएसएससी को फोकस करके पढ़ रहे हैं, वो एग्जाम देना है, तो उसमें जो सिलेबस दिया बस उसी को पढ़ें और पूरे उसका जो जो है सब पढ़ें अच्छे से। कितने दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं अभी? हम लोग यहाँ पे हर एक बैच से हैं, कुछ 3 मंथ से हैं, कुछ 2 मंथ से भी हैं, और कुछ बहुत पुराने स्टूडेंट भी हैं। अच्छा, तो ये इतना जो कम टाइम है इसको देखते हैं वो क्या लगता है, इतने कम टाइम के लिए अगर आप किसी को एडवाइस करते हैं तो वो कैसे, चूँकि आप लोग 6 मंथ से हैं, 7 मंथ से हैं, जो लोग अभी बस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले इन टिप्स को, इन ट्रिक्स को फॉलो नहीं किया, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है जो इतने कम समय में वो कर लें? क्योंकि सिलेबस से बिहार एसएससी जो प्रोवाइड करती है वही कहीं टू द पॉइंट उसी को पढ़ा जाए, एक्स्ट्रा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और अब वो कुछ नया नहीं कर सकते हैं, जो उन्होंने पढ़ा है, सबसे जो उन्होंने पढ़ा है उसे ही अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जो सेट्स वगैरह प्रैक्टिस के लिए आती है उसे भी प्रैक्टिस करें, ताकि उनका अब अच्छे से हो पाए एग्जाम में परफॉर्मेंस। कोई मैसेज जो आप देना चाहें बाकी स्टूडेंट्स को? हम सबको हम लोग बस यही बोलना चाहेंगे सभी को, बिलीव इन योरसेल्फ एंड नेवर हार्ड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल। अच्छा, ऐसा बताइए, आप लोग विजन में ही क्यों आए? आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते थे? इससे पहले हम लोगों ने बहुत जगह ट्राई किया, कहीं भी हम लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हम यहाँ आए तो यहाँ पे एक तो स्टूडेंट कम था, तो हम लोग एकदम पर्सनली सब पे ध्यान दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तेज है या कोई स्कूल, ऐसा कुछ नहीं, सब पे एकदम अच्छे से सर ध्यान देते हैं, एकदम फैमिली एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं हम लोग को। और टाइम का तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है, तो 24 आवर अवेलेबल है हाँ, हमेशा। तो बाकी जगह आपने जो ट्राई किया और यहाँ किया, उसमें क्या कॉन्फिडेंस का मतलब हुआ क्या? नहीं सर, टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, फिर टॉपिक वाइज उसका टेस्ट लेते हैं, जो उसमें हम लोग की गलती होती है फिर से इम्प्रूव करवाते हैं। हर एक वीक पेपर पर ध्यान देते हैं, पूरा फोकस देते हैं जो उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाए। पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है एज अ बैच, और जगह तो बैच पे ही ध्यान दिया जाता है कि प्रोफेशनल वे में हर स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं। हाँ, किसी क्या कमी है, ये सबसे बड़ी quality सबसे है। बड़ी चीज, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे 8 आवर्स हम लोग अपना टाइम देते हैं, तो उस 8 आवर्स में सर हम लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से फोकस करवा के उसको पढ़ाते हैं, बोलते हैं आप लोग ग्रुप डिस्कशन भी करो, सर उसमें शामिल होते हैं। हम लोग के हर एक वीक पॉइंट और जो भी हो सब कुछ पे अच्छे से आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को सर समझ गए हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल। यही चीज है। और फिर उस तरह से फिर हम लोगों को ट्रीट करते हैं, उस तरह से क्वेश्चंस देते हैं हम लोगों को। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इससे इंक्रीज होता है हम हम लोग लोगों का। हाँ, हर हम एक लोग एग्जाम में सरकारी अपियर होने में के बहुत लिए मोटिवेट हम लोग का करते हैं। मेनली है अपियर होना यूपीएससी में। हम लोग ये सब साइड एग्जाम भी दे रहे हैं ताकि पता चल सके कि अच्छा, वैसे
भैया लोग जितने भी हैं यहाँ पे सीनियर स्टूडेंट लोग, वो लोग सारे बताए कि बहुत अच्छे से, मतलब जितना भी क्वेश्चन सर गेस करवाए वो सारा 2 कॉपी वही उसमें Exam में पूरा एग्जैक्ट वही आ गया। यहाँ हम लोग के सीनियर्स भी हम लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। हाँ। वो लोग भी हम लोगों को मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों का काम करते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छी वो लोग नसीहत देते हैं, आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, हर कुछ को मतलब हर कुछ में वो लोग भी साथ देते हैं। फिर हम लोग इस तरह से अपने ऑकवर्ड फील नहीं होता, सब एकदम बहुत अच्छे से। आखिर ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जिनसे आप लोग मोटिवेट हो रहे हैं, जो इस सेंटर में मोटिवेट है? इससे पहले आपने सेल्फ स्टडी किया होगा, और भी क्विज की होगी पढ़ने का, और कई सारा तरीका निकाला होगा आप लोगों ने, लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर मोटिवेट हो रहे हैं? जैसे कि सर कहते हैं हम लोगों को, क्या कोई भी वीक है तो इसके लिए ये नहीं कहते तुम पास नहीं कर पाओगे, हमको कहते हैं यू कैन डू, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ऐसा एबिलिटी है, तुम ये पास कर सकते हो। इससे मनोबल कुछ होता है और हम सक्सेस करने के लिए और कड़ी मेहनत करते हैं। और वैसे भी सेल्फ स्टडी करेंगे तो बहुत सारा पॉइंट होता है हम लोगों को देखने के लिए, लेकिन सर है कि बस बता देते हैं कि ये कौन कौन सा चीज इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में एकदम आना ही आना है। हम लोग को बाहर से बुक भी नहीं लेना पड़ता है, सभी देते हैं। जितना भी मटेरियल होता है वो सारा सर सेल्फ देते हैं। स्टडी में एक और प्रॉब्लम आती है कि जब हम लोग खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उस वक्त, लेकिन तरह फिर तरह के उसका हम लोग writer तुरंत सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं। और यहाँ क्या होता है कि सर वहाँ होते हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम होती है वो तुरंत उसका फिर सारे solve confusion को करते हैं, दूर किया सारे जाता है। कंफ्यूजन को दूर करते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं जो कोचिंग क्लासेस और दूसरे रेफरेंसेस का यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या लगता है कि सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे और जिनको तुरंत रेफरेंस मिलता है टीचर्स से, अपने साथ पढ़ने वालों बच्चों से, दोनों में क्या फ़र्क होता दुनिया में है? बहुत सारे लेवल के बच्चे हैं, वैसे बच्चे भी हैं जो सेल्फ स्टडी करके भी पास कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो बहुत मैक्सिमम में है वो बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो किसी गाइडलाइन का जरूरत होता है, तो उसमें परफेक्ट है सर। ये बस सेल्फ स्टडी अच्छा है, सर भी हम लोग को सेल्फ स्टडी करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम रेज होती है, लेकिन वो डिस्कशन से क्लियर होता है। और यहाँ पे मतलब सारा डिस्कस होता है, सारा सब कुछ हर टॉपिक, तो फिर वो हम लोगों का पूरा क्लियर हो जाता है। तो इसलिए अच्छा रहता है कि जब हम किसी मार्गदर्शक को ढूंढते हैं, टीचर इसीलिए होते हैं कि वो हम लोगों को मार्गदर्शक बने, वो हम लोगों को जहाँ भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करें। और यहाँ पे ये बहुत मेनली अच्छा है। यूपीएससी का तैयारी करने वाले स्टूडेंट जितने भी होते हैं वो सारा दिल्ली चले जाते हैं, और यहाँ दरभंगा में बहुत कम ही है, कम क्या सिर्फ सिंगल टीचर जो यहाँ पे हैं हम लोग के सर, वो सिर्फ यूपीएससी का तैयारी करवाते हैं। शायद ये बात किसी को मालूम नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और जितना भी गाइडलाइन होता है जो दिल्ली में सबको दिया जाता है, जो जिसका उम्मीद करके स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं वहाँ दिल्ली, और वो सब यहाँ मिल जाता है हम लोगों को। मतलब ये है कि आपके सर लोगों को दिल्ली जाने से और कई जगहों पे जाने से यहाँ पे उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं। जो लोग दिल्ली नहीं जा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे एजुकेशन को, अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे कोचिंग्स को, अगर इस छोटे से शहर में दिल्ली जैसी एजुकेशन मिले तो वो तो बहुत बड़ी बात है। अब वो अगर यहाँ मिल रही है तो ये तो फिर ऑब्वियस है कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं विशाल गौरव आपका स्वागत करता हूं स्वर्णिम टीवी के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं हमारे शहर दरभंगा के कुछ ऐसे युवा जिन्होंने दरभंगा को एक नया आयाम दिया। जहां दरभंगा कल तक बेरोजगारी, पलायन ऐसी समस्याओं से जूझ रहा था, इन युवाओं ने प्रयास किया है इन समस्याओं से दरभंगा को उबारने का, और आज इनकी मेहनत रंग लाई है। इन्होंने ये साबित किया है कि पलायन, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का भी समाधान है। बस आज इनके ऐसे युवाओं को जरूरत है सोच बदलने की, जरूरत है अपनी कोशिश, अपनी ताकत और अपने दृढ़ संकल्प के आधार पर समाज को, शहर को, देश को बताने की कि हम बदल सकते हैं इतिहास, और वो कहानियां जो कल तक थी वो कल कुछ और हो सकती हैं। बस
जरूरत है प्रयास करने की। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास में इससे पहले भी कई वीर पुरुष, कई ज्ञानी और कई ऐसे अभिव्यक्तियों ने इतिहास को बदला है, समाज को बदला है और नया आयाम और नया रूप दिया है। वैसे तो मिथिला की धरती ने कई सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का डंका बजाया। आज से कुछ दिनों पहले हम जानते हैं डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा को। डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा गुमनामी के अंधेरे में पल रहे थे। हम में से कोई नहीं जानता था कि एक रॉकेट साइंटिस्ट आज हमारे ही शहर में गुमनामी के अंधेरे में पल रहा है, गांव के किसी कोने में पड़ा है। मगर उस अभिव्यक्ति ने, डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा ने देश में दरभंगा के छोटे से गांव से पूरे देश में अपने नाम को, पूरे विश्व में अपने नाम को प्रख्यात किया। बताया कि मैं इस गांव से देश के इतिहास को बदल सकता हूं। ऐसे ही कुछ अभिव्यक्ति, ऐसे ही कुछ मां भारती के वीर सपूत, मिथिला के कोख से जन्मे युवा। तो आइए हम स्वागत करते हैं इन्हीं वीर सपूतों में से अजहर जी को। अजहर जी, आपका नमस्कार है। नमस्कार। अच्छा अजहर साहब, ऐसा बताइए, आपने संकल्प लिया इस दरभंगा से पलायन, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर करने का। जी, तो ये संकल्प आपने जो लिया, इसके क्या कर रहे हैं आप, क्या करेंगे? मेरा मानना है दरभंगा में जितनी बेरोजगारी है उसे दूर करना, जितना भी करप्शन है उसे दूर करना। लोग क्यों जाते हैं दिल्ली कमाने के लिए, सऊदी जाते हैं कमाने के लिए, क्यों जाते हैं? अगर चाहे तो वो यहाँ भी कमा सकते हैं। उस तरह का व्यवस्था नहीं है, किसी न किसी को सोचना पड़ेगा। कैसी व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे हैं? कैसी व्यवस्था चाहिए जो यहाँ नहीं है? एक संस्था चाहिए, एक सोच चाहिए। कैसी सोच? जो लोगों में हम ऐसी सोच दें जिससे लोगों को पता चले कि हाँ, यहाँ हम ये काम, जॉब जो है दरभंगा लेवल पे भी हम दे सकें। हाँ, तो जैसा बताया अजहर साहब ने कि दरभंगा लेवल पे भी जॉब मिल सके लोगों को, एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो दरभंगा लेवल पे लोगों को जॉब दे सके। हाँ अजहर जी, आप बताइए कि आपका जो ये संस्थान है एएसपी ग्रुप, इसका पहला शाब्दिक मतलब क्या हुआ एएसपी ग्रुप का? एएसपी ग्रुप का मतलब है विशाल जी, ऑल सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हम दरभंगा में धीरे धीरे हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसे अभी हमने स्टार्ट किया है A1 टैक्सी सर्विस, एएसपी जॉब कंसल्टेंसी, मोबाइल रिपेयरिंग एंड कंप्यूटर कोर्सेज, और महिलाओं के लिए ब्यूटिशियन कोर्स, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, जो कि दरभंगा में बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट ली जाती है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, जॉब के नाम पे लोग 10,000 रुपया लेते हैं, 20,000 रुपया लेते हैं, और उसमें 5,000 10,000 रुपये का जॉब दिलवाते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं ले रहे कैंडिडेट से जॉब के माध्यम से। ठीक है, और हमको सीधा जॉब देंगे हर लेवल पे, बिहार के स्तर पे हम उसको जॉब देंगे। बंदा जहाँ जाना चाहेगा वहाँ के लिए हम जॉब देंगे। अगर उसको दरभंगा में जॉब करना है, हम उसको दरभंगा में अवेलेबल जॉब करवाएंगे। ठीक है, दूसरा टैक्सी सर्विस। टैक्सी सर्विस को इस तरह से यहाँ लोग प्रदर्शन के लिए उतर जाते हैं, लगन आता है तो इस तरह से भाड़ा उनका हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मतलब रेट हाई हो जाता है गाड़ी के हिसाब से, तेल प्लस भाड़ा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेट हो जाता है। दूसरी बात ये सुविधा हमारे पास नहीं है दरभंगा के अंदर में 24/7, जो कि हम दरभंगा में हम दे रहे हैं, जो कि फर्स्ट हम लोगों ने ये शुरुआत किया है A1 टैक्सी सर्विस के माध्यम से, जो कि हम 24 घंटा दरभंगा में सर्विस प्रोवाइड करेंगे एक कॉल पे। ठीक है, अब बहुत ही कम रेट में, ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं हो। कस्टमर को कभी भी इमरजेंसी में कॉल करना हो, वो एक कॉल हमें करेंगे। हम एक कॉल पे विदिन आधे घंटे के अंदर में हम टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे।
चाहे दरभंगा में कहीं भी टैक्सी चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो हमारा सर्विस है ब्यूटी पार्लर का कोर्स, ठीक है, जो कि दरभंगा में कहीं पे भी महिला नहीं कर पाती है, क्योंकि इसका रेट जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जिसमें हम महिलाओं के लिए बहुत ही कम रेट में 1499 1499 रुपये में ये हम कोर्स करवा रहे हैं, जिसका सिर्फ 45 दिन का ये कोर्स है। और ये हम बहुत ही अच्छे ट्रेनर को रखवा करके हम ये करवा रहे हैं, जो कि दरभंगा में कहीं भी कोई भी नहीं सिखवा सकता है। अभी तक कहीं भी महिला रेट की वजह से, कॉस्ट की वजह से वो कहीं सीख नहीं पाती है, ठीक है। लेकिन हम ये कॉस्ट दे रहे हैं 1499, जिसमें हम सर्टिफिकेट भी देंगे और अच्छे तरीके से हम सिखाएंगे ओनली 45 डेज में। उसके बाद हमारी जो सर्विस है कंप्यूटर और मोबाइल, ठीक है, कंप्यूटर और मोबाइल जो है ये भी हम बहुत ही सस्ते रेट में अपनी संस्था के थ्रू, ASP ग्रुप के थ्रू हम सिखाने के लिए जा रहे हैं, जिसका रिस्पांस हमें अभी मार्केट से बहुत अच्छा मिला है। और हम रजिस्ट्रेशन अभी हमारे कंपनी में जो है इसके लिए स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद इसका जो कोर्स फी है मोबाइल का, कहीं भी मार्केट में 12 से 15 हज़ार रुपये है, और 6 to 9th मंथ में वो पूरा कोर्स करवाते हैं। लेकिन हमारी कंपनी कॉर्पोरेट के थ्रू 3999 रुपीज़ में ओनली मोबाइल रिपेयरिंग सिखवाएंगे। और दूसरा हमारा है कंप्यूटर कोर्स है हमारा 1499। जैसे आपको DCA सीखना है, DTP सीखना है, टैली सीखना है, ये हम ओनली 1499 रुपये में हम सिखाएंगे, जिसमें एक स्पोकन इंग्लिश क्लास जो है वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि कहीं नहीं सिखाया जाता दरभंगा में। तो ये हमारी ASP ग्रुप में जो सर्विस हम देने के लिए जा रहे हैं दरभंगा में, ठीक है, ये हमारी सर्विस है। और हम चाहेंगे, हम आप लोगों का सहयोग चाहेंगे कि हमारी सर्विस चले, आगे बढ़े। बिल्कुल, जैसा कि अजय जी ने बताया कि ASP ग्रुप ने कुछ चुनिंदा सर्विसों को स्टार्ट किया है, जिनमें पहले जॉब कंसल्टेंसी। अगर जॉब कंसल्टेंसी की बात करें तो आज हमारे यहाँ पलायन के पीछे सबसे बड़ा कारण नौकरी है। बेरोजगारी की वजह से लोग पलायन कर रहे होते हैं, क्योंकि दरभंगा में उनको मनचाहा जॉब नहीं मिल पाता। जिसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो यह है कि ना जॉब देने वालों को पता है कि जॉब हमारे कौन कर सकते हैं, ना जॉब करने वालों को पता है कि जॉब हमें कहाँ मिल सकता है। तो इनकी संस्थान ASP ग्रुप ऐसी सेवाएं प्रदान करती हैं कि जॉब जिनको चाहिए और जिनको जॉब करने वाले लोग चाहिए, दोनों को ये मिलाते हैं, जिससे पलायन और बेरोजगारी दोनों ही समस्याओं का समाधान हो जाता है। अगली जो इनकी व्यवस्था है वह है ब्यूटी पार्लर कोर्स। जैसा कि अभी अजय साहब ने बताया कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें मुख्य रूप से ब्यूटी पार्लर में लगने वाला जो फीस है, जो ब्यूटी पार्लर लगने वाले जो पैसे हैं, उनकी व्यवस्थाएं महिलाएं नहीं कर सकती, जिस कारण से वो इस तरह के कोर्सेज को नहीं कर पाती हैं। मगर ASP ग्रुप आपको इसका भी समाधान दे रहा है। महिलाओं की बेरोजगारी खत्म करने के लिए उन्होंने महिलाओं को ब्यूटिशियन कोर्स की शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। ब्यूटिशियन कोर्स की शिक्षा ये लोग कुल 45 दिनों में पूरी करा देते हैं, जिनमें अभ्यर्थियों को 1499 रुपये मात्र देने पड़ते हैं, जहां आईब्रो, ब्लीच, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्स, हेयर कटिंग, मेकअप आदि जैसी कई सारी जानकारियां दी जाती हैं। साथ में ये लोग इन सारे कोर्सेज को कराने के बाद कुशल अनुभवी ब्यूटिशियंस के साथ उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, जिसके बाद ये उन्हीं महिलाओं को नौकरी भी प्रदान करते हैं। और इनका मानना है कि महिलाएं स्वरोजगार भी कर सकती हैं इस कोर्स को करने के बाद। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं ये शहर को दे रहे हैं उनमें मोबाइल और कंप्यूटर की शिक्षा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वक्त का मांग है कंप्यूटर और मोबाइल, जो स्वरोजगार और
नौकरी पेशा दोनों ही लोगों के लिए जरूरी है। अगर आप मोबाइल बनाना जानते हैं, अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो आपके लिए स्वरोजगार और नौकरी दोनों के रास्ते खुल जाते हैं। जहां ये शिक्षा के साथ सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, जो आपको किसी भी सरकारी नौकरी या किसी भी संस्थान में मान्यता प्राप्त डिग्री की आवश्यकता हो, तो इनके डिग्री से आप वहां नौकरी पा सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, मोबाइल ट्रेनिंग जैसे कोर्स को करने के लिए, मोबाइल बनाना सीखने के लिए अच्छा खासा पैसा व्यय करना पड़ता है। मगर यहाँ एएसपी ग्रुप में ये लोग मोबाइल की रिपेयरिंग की ट्रेनिंग केवल 45 दिनों में पूरी करा रहे हैं, जहां आपको 8,000, 10,000, 5,000 जैसे बड़ी रकम को चुकाना नहीं पड़ेगा। यहाँ मोबाइल सीखने के लिए आपको केवल 3,999 रुपए देने पड़ते हैं, जिसमें आप 45 दिनों के बाद पूर्णतः मोबाइल बनाने के लिए तैयार होते हैं। वहीं बात अगर कंप्यूटर की करें, तो कंप्यूटर कोर्स करने के लिए भी केवल आपको 45 दिन देने होंगे। कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका अंग्रेजी का ज्ञान है तो किसी भी संस्थान में आप अच्छी नौकरी पा सकते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो यहाँ ये लोग अंग्रेजी फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ आपको अंग्रेजी सीखने के लिए पैसे देने नहीं पड़ेंगे, केवल और केवल 1499 रुपये में। 1499 रुपये में आप पाएंगे फ्री अंग्रेजी शिक्षा, साथ ही साथ कंप्यूटर शिक्षा। इसके अलावा हमारे शहर में बढ़ते ट्रैफिक, बढ़ते लोगों को गाड़ियों की जरूरत ने एक नई समस्या को जन्म दे दिया। कल जब हमारे पास सड़कें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, तब हमारी जरूरत भी नहीं थी। मगर आज ट्रेन के धक्के, बसों की भीड़ भाड़, इनको देखते हुए आज हमारी जरूरत है भाड़े की गाड़ियां। अगर हमें दरभंगा शहर से पटना जाना हो, मुजफ्फरपुर जाना हो, अगर इन सब तरह की दूरियों को तय करना है, चाहे हमें बिहार से ही बाहर क्यों न जाना हो, तो हमें जरूरत होती है एक चरपहिया वाहन की। कई बार आपको अपने घर का सामान शिफ्ट करने के लिए, आपको अपने घर में सामान मंगवाने के लिए जरूरत होती है चरपहिया वाहनों की, जिन्हें मुख्य रूप से छोटी गाड़ियाँ, ऑल्टो, बड़ी गाड़ियों में स्कॉर्पियो, बोलेरो और मालवाहक के रूप में 407, मैक्सी ऐसी गाड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, जिन समस्याओं का समाधान देते हैं हमें एएसपी ग्रुप। यहाँ ये लोग A1 टैक्सी सर्विस स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बाय एएसपी ग्रुप। एएसपी टैक्सी सर्विस में आपको मिलता है कई सारा पैकेज। आपको दरभंगा से बाहर जाना है, दरभंगा में जाना है, परिवार के साथ घूमना चाहते हैं, शादी विवाह का माहौल है, ऐसे किसी भी वक्त पे आपको जब भी गाड़ियों की आवश्यकता हो तो इनके पास फोन करें, गाड़ी आपके पास होगी आधे घंटे के अंदर, वो भी सबसे सस्ते दरों पे। जैसा कि आप जानते हैं शादी विवाह का मौसम हो तो इस वक्त में गाड़ियों के दरों में काफ़ी इजाफा हो जाता है। गाड़ियाँ आपको समय पे मिल नहीं पाती, गाड़ियों के लिए जो पैसे लगने हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की सारी समस्याओं का समाधान लेके आए हैं एएसपी ग्रुप, जिसमें हर तरह का अपने हिसाब से आप पैकेज दे सकते हैं। जैसा आप गाड़ी चाहते हैं, जितनी दूरी पे आपको जाना है, उसके लिए कम से कम पैसे में आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए अजय जी धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। धन्यवाद। आपके सपनों की घर की मजबूत नींव के लिए मजबूत ईंट दुर्गा ईंट। किसी भी प्रकार के भवन बनाने के लिए संपर्क करें माँ दुर्गा ईंट उद्योग, जिला ही धरियासराय, दरभंगा। प्रोप्राइटर दिलीप कुमार मिश्र। संपर्क करें 9